कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से मेघा बरसने लगा। नकासी आब और रिवायती मसाइल, सड़कें तालाब बन गईं, अमला गायब रहा, लोग मुश्किल में फंसे रहे, सड़कों पर मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। के इलेक्ट्रिक ने जीना और मुश्किल कर दिया। मलीर हॉल्ट के इलाके में 14 साला बच्चा करंट लगने से जाँ बहक हो गया। दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो बारिश से तबाही होती है, जो परेशानी एक आम आदमी को लाहक होती है, उस परेशानी का इलाज, उस परेशानी से निकालना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये तो बेईमानी है भाई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, महकमा मौसमियात ने आज का तो बताया ही नहीं। बारिशें तो 15-16 जुलाई को होना थी। बारिश को तो रोक नहीं सकते, अलबत्ता तबाही से बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नैब न्याजी गठजोड़ तवानाई मंसूबों की तहकीकात करता रहा। 3 साल एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल समेत दीगर को जेलों में डाला गया। जो इल्जामात लगाए गए वो उनके मुंह पर पड़े। लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, गैस मुआहदा न होने से खजाने को 35 अरब का नुकसान हो चुका है। हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए मगर एक डैम न बना सकी। हुकूमत के 3 साल में बदतरीन करप्शन हुई। वो वक्त दूर नहीं जब सब वही कहेंगे जो नवाज शरीफ कह रहे हैं। मुल्क के इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, अवाम ने फैसला सुना दिया, कश्मीर पर फिर शेर आ रहा है। इमरान खान कश्मीर आकर वक्त जाया ना करें, वोट मांगने के बजाय लोगों से माफी मांगें। शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 अरब रुपए का जवाब देते तो अच्छा होता। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी, हम्माद अजहर और शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध और पंजाब को जो पैसा दिया गया वो लंदन और दुबई से बरामद हुआ। हम्माद अजहर ने कहा कि मुल्क में बिजली मौजूद है, बंदिश तरसीली निजाम में खराबी के बायस हो रही है। शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ FIA की टीम को धमकियां देते हैं। मरियम सफदर तस्दीक शुदा झूठी हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि कौम जानती है नवाज शरीफ का बयानी इक़्तिदार में आकर लूट मार करना है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट उनकी पहचान है। करप्शन का पैसा बचाने के लिए नवाज शरीफ बानिए मुत्तहदा बने हुए हैं। तहरीके लब्बैक के मुस्तकबिल का फैसला कल काबीना करेगी। TLP से मुतालिक समरी काबीना को भेज दी है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। कहा, इंतखाबात से कबल ही मरियम और बिलावल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ को शिकस्त होगी। 25 जुलाई को आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इमरान खान कश्मीर का मुकदमा आगे लेकर जाएंगे। आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क में फ्लैटों से मुतालिक तहकीकात जारी। कौमी तसाब ब्यूरो ने इलेक्शन कमीशन से जरदारी के जाहिर शुदा असासों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी जाहिर ही नहीं की। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत का फरीकैन के वकला को जुमे तक तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म। नैब ने झूठे मुकदमात के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुत्तादिद वज़रा करप्शन के इल्जाम में निकाले गए लेकिन उनके खिलाफ कोई केस नहीं बना। ये जो नई अक़साम है वायरस की, नए वेरिएंट हैं, खुसूसन जिसको डेल्टा या इंडियन वेरिएंट बोलते हैं, वो उसका भी असर हमारे इस एपिडेमिक के ऊपर आ रहा है। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मुल्क में कोरोना की चौथी लहर शुरू होने का इंकशाफ कर दिया। कहा, मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना की चौथी लहर का सामना है। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद ली जा सकती है। स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का इंदिया भी दे दिया। DHA लाहौर से खातून मॉडल नायाब की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नायाब को गला दबाकर कत्ल किया गया।
मोबाइल फोन की मदद से तफ्तीश में अहम मोड़, मॉडल के दोस्तों और रिश्तेदारों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर पिस्तौल लहराने वाला शख्स गिरफ्तार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने रेड जोन में मशकूक मुसल्लह शख्स की मौजूदगी का नोटिस ले लिया। आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में मानसून ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। बरसात की पहली झड़ी से मुख्तलिफ शहरों में जल थल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम खुशगवार। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वजीर आला पंजाब का वास और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म, गफलत बर्दाश्त न करने का इंदिया। एबटाबाद में तूफानी बारिशों के बायस तबाही मच गई। कई राब्ता सड़कें टूट गई, मुताद्दद गाड़ियां पानी में बह गईं। हरिपुर में भी बरसाती नाले भर गए। लोअर दीर में बारिश से मकान की छत गिर गई, 2 बहनें जाँ बहक। चूनिया में सब्जी मंडी की छत जमीन पर आ गई, एक शख्स जान से गया, 15 जख्मी हो गए। अंदरूने मुल्की परवाजें 2 से 3 घंटे ताखीर का शिकार। PIA की कराची से लाहौर जाने वाली परवाज मुल्तान में उतार ली गई। कराची में सरकारी मुलाजिम ने फराइज अदा करने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तेज बारिश में फुटपाथ की घास को पानी देता रहा। वीडियो इंटरनेट पर फैल गई, लोगों के दिलचस्प तबसरे। वजारत IT के तहत सिंध के 3 अजला के लिए 2 अरब 10 करोड़ रुपए के मंसूबे का आगाज हो गया। यूनिवर्सल सर्विस फंड और PTCL के दरमियान मुआहदे पर हारिस चौधरी और नदीम खान ने दस्तखत कर दिए। भारत में 2 रोज में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 70 अफराद मारे गए। बिजली गिरने के वाकयात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेश आए। उत्तर प्रदेश में बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में मरने वालों की तादाद 41 हो गई। तालिबान ने रूस से ईरान तक सरहदी इलाकों में अपनी हुकूमत कायम कर ली। दारुल हुकूमत काबुल के अलावा अफगानिस्तान के कई इलाके तालिबान के ज़ेरे असर आ गए। सरकारी फौज के साथ चंद सूबों में तालिबान की झड़पें जारी। तालिबान अफगानिस्तान की एक और फतह। कंधार में भारत के कौंसल खाने पर कब्जा कर लिया। भारतीय कमीन गाह पर कब्जे की वीडियो भी जारी कर दी। भारतीय अमला तालिबान के कब्जे से पहली ही रात रफू चक्कर हो गया। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि अशरफ गनी के पास कोई लाहे अमल नहीं। हमें खारिजी कहने से पहले वो बताएं कि उन्हें वर्दी किसने दी। अफगान फौजी किसका दिया हुआ असलहा लहराते हैं। बोले अमेरिका जाते वक्त उन्हें पता कर भी नहीं गया कि जबकि हमें पता था। और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल इटली ने जीत लिया। इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त दी। इंग्लैंड को पेनल्टी किक्स पर 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराने के बाद इटली में जश्न का समा।